बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ताज़ा तरीन इतलात हैं कि आर्मीनिया में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। और याद रहे कि मार्शल लॉ किसी भी मुल्क में तब नाफिज किया जाता है जब किसी भी मुल्क के हालात इंतहाई संगीन हो जाते हैं या कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं जमहूरी हुकूमत से। देखें, एक अरसा गुजर चुका है कि आज़रबाईजान आर्मीनिया पर कंट्रोल हासिल करना चाहता है और आर्मीनिया के कई इलाकों को आज़रबाईजान अपना इलाका तस्वुर करता है। इस दौरान आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीफ ने एक बयान में कहा है कि वो खित्ते पर दोबारा कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं और वो इसके लिए पुरअज़म हैं। इस वक्त दुनिया के अंदर बहुत सी ऐसी जंगें होने जा रही हैं जिसमें एक मुल्क दूसरे की सरहदों को जो मुतनाज़ हैसियत में है, ख़ास कर इनमें मिनरल्स पाए जाते हों, तो इसको अपनी रियासत तस्वुर करवा कर इसको अपने अंदर जम करना चाहता है। हालिया दिनों में आपने देखा हो। मज़ीद वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। होगा कि एशिया की दो बड़ी जायंट्स रियासतों जिसमें इंडिया और चाइना शामिल है, लद्दाख के मामले को लेकर बड़ी सीरियस किस्म की सूरत हाल में है। इसमें इंडिया के 20 फौजी भी मारे जा चुके हैं। ये खित्ता बहुत स्ट्रेटजिकल अहमियत रखता है। असल में अमेरिका इंडिया के ज़रिए इस पर कंट्रोल लेना चाहता था ताकि चाइना को कंटेन किया जा सके इस इलाके में बैठकर, और इसके अलावा ये रास्ता सी पैक को कंट्रोल कर सकता है। अब सी पैक जितना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसकी अहमियत सारी दुनिया जानती है। चाइना अपनी ट्रेड को यूरोप तक आसानी से लेकर जाना चाहता है और यूरोप अमेरिका को सालाना एड और नेटो को सालाना एड दे देकर थक चुका है और इन सब चीज़ों से वो छुटकारा चाहते हैं। यहाँ तक कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर यूरोप सपोर्ट करने जा रहा है चाइना को कि वो आगे आए और सुपर पावर के तौर पर दुनिया के अंदर अपना किरदार अदा करे। दूसरी तरफ खित्ता है पाकिस्तान और इंडिया का, जहां पर कश्मीर डिस्प्यूट काफ़ी सीरियस है कई दिहाइयों से और इनके दरमियान जंगें भी हो चुकी हैं। ख़ास तौर पर गिलगित और बल्तिस्तान के इलाके की तरफ से अब इंडिया स्ट्राइक करने जा रहा है और चाह रहा है कि वो यहाँ पे स्ट्राइक करे, क्योंकि यह खित्ता भी मिनरल्स और वाटर रिसोर्सेज से माला माल है। तुर्की और यूनान के दरमियान भी आजकल काफ़ी गर्मा गर्मी है। साइप्रस तनाज़े को लेकर इस इलाके में भी आजकल जंग का माहौल बन रहा है, क्योंकि ये इलाका तिजारत के लिए मौजूद तरीन है और दोनों ममालिक इस पर अपना कंट्रोल चाहते हैं ताकि वहाँ अपनी आवाम को रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा मौके दे सकें। अब वापस आते हैं अपने पॉइंट की तरफ कि आज़रबाईजान के हमले के बाद आर्मीनिया ने दावा किया है कि उसने जवाबन आज़रबाईजान के हेलीकॉप्टर्स भी मार गिराए हैं और कुछ टैंक भी तबाह कर दिए हैं। इसके बाद आज़रबाईजान के कुछ इलाकों में मार्शल लॉ भी नाफिज कर दिया गया है। अब सवाल यहाँ पैदा ये होता है कि आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान ऐसा कौन सा झगड़ा है कि बात इतनी आगे तक चली गई कि एक बाकायदा जंग शुरू होने जा रही है, जबकि दुनिया कोरोना जैसी सूरत हाल से नबुर्द आजमा होने की कोशिश कर रही है। और इस सूरत हाल में दुनिया का ध्यान जंगों से हटकर इस वक्त कोरोना पर फोकस है। असल में इन दोनों ममालिक के दरमियान नागोर्नो कराबाख एक इलाका है। इस इलाके को आज़रबाईजान अपना हिस्सा तस्लीम करता है, लेकिन यह इलाका आर्मीनिया की सरहदों के अंदर है और इसका कंट्रोल भी आर्मीनिया के हाथों में है। इस इलाके पर कब्ज़े के अलावा इन दोनों ममालिक के दरमियान 80 और 90 की दहाई में जंगें भी हो चुकी हैं। अब नागोर्नो कराबाख की तारीख को ज़रा समझिएगा। आज़रबाईजान और आर्मीनिया ये दोनों ममालिक 1922 से लेकर सोवियत यूनियन के खात्मे तक यानी 1991 तक रशिया का हिस्सा रहे हैं, लेकिन जो ही सोवियत यूनियन का शराजा बिखरा, इसमें से स्टेट्स अलहदा होना शुरू हुई। कराबाख के इलाके के लोगों ने वहाँ पर एक करारदाद पेश कर दी जिसमें इस चीज़ पर इत्तफाक किया गया कि ये इलाका अब आर्मीनिया का हिस्सा होगा। हालांकि सोवियत यूनियन के दौर में यह इलाका आज़रबाईजान के ज़ेरे कंट्रोल हुआ करता था और इसके इंतज़ामी अमूर यानी एडमिनिस्ट्रेशन के सारे मामलात आज़रबाईजान ही देख रहा होता था। ये दो ममालिक के खित्ते को कफकाज उस वक़्त कहा जाता था और यह दिफाई लिहाज से बहुत ही अहम तस्वर किए जाते थे। आर्मीनिया के अंदर क्रिश्चियन आबादी की अक्सरियत है, जबकि आज़रबाईजान के अंदर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है और ये मुल्क तेल की दौलत से माला माल है। 2016 के अंदर जब इन ममालिक में झड़पें हुई और बहुत से लोग ज़ख्मी और हलाक हुए, ये तनाज़ा इलाक़ाई सियासत की वजह से काफ़ी पेचीदा है। 1991 के अंदर तुर्की ने सबसे पहले आज़रबाईजान को तस्लीम किया था। इस वक्त के सदर हैदर अलीफ ने कहा था कि हम दो रियासतों वाली एक कौम हैं।
दूसरी तरफ देखें तो आर्मीनिया के रूस के साथ बड़े शानदार ताल्लुक हैं। वहाँ पर रूस ने एक बेस भी कायम कर रखी है और इनका आपस में फ़ौजी इत्तेहाद भी है जिसका नाम कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी CSTO है। अब यहाँ ज़रा समझिएगा कि कितनी पेचीदा सूरत हाल होने जा रही है इस जंग की वजह से। इस जंग के अंदर रूस आर्मीनिया का इत्तेहादी है, जबकि चीन की वजह से रूस और तुर्की के ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। जबकि तुर्की इस वक्त आज़रबाईजान के हक़ में है और पाकिस्तान के तुर्की के साथ ताल्लुकात मसाली हैं और शायद तुर्की ने आज़रबाईजान की सपोर्ट के बदले कश्मीर का बयान पाकिस्तान के हक़ में दिया था। और दूसरी तरफ चीन ने रूस को इंडियन ब्लॉक से निकालकर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहाल करवाए हैं और CPEC में शेयर देने भी जा रहे हैं। अब इतनी पेचीदा गेम बन गई है कि इसको बड़ी संजीदगी और दानिशमंदी से हल ना किया गया तो खित्ते के अंदर जो ब्लॉक बन रहा है ये अभी नौज़ायदा है और इंडिया अगर इसमें कूद पड़ता है तो अमरीकी और नेटो सपोर्ट से ये मामला बहुत बड़ी खराबी की तरफ जा सकते हैं। असल में हालिया झड़पों का सिलसिला शुरू होता है तब जब दोनों मुमालिक ने एक दूसरे के इलाकों में हमलों और लोगों को हलाक करने के दावे किए हैं। आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पाशिनियान ने आज़रबाईजान पर जारहियत का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि वो अपने अजीम तर वतन के दिफा के लिए तैयार हैं। आर्मीनिया के वज़ीर आज़म ने कहा है कि अगर जंग होती है तो इतने बड़े पैमाने पर होगी कि आने वाले वक्त में इसको संभालना मुश्किल होगा। उन्होंने जज्बाती अंदाज में तुर्की को भी खबरदार करते हुए कहा है कि चाहे वो भी जंग में कूद पड़े तो इससे भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ताहम खुशाइंद बात यह है कि रूस ने जोर दिया है कि इस मसले को बातचीत के ज़रिए हल किया जाए और इसके लिए उसने अपनी पेशकश भी की है। मतलब यह कि सारी सूरत हाल को रूसी इंतज़ामिया समझती है कि इन ममालिक की जंग की कीमत कितनी बड़ी हो सकती है। दूसरी तरफ फ्रांस के अंदर आर्मीनियाई लोगों की एक बड़ी तादाद रहती है, उन्होंने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया है तो फ्रांस भी 2 कदम आगे आकर इस जंग के खात्मे पर जोर दे रहा है। बहरहाल आखिर में नतीजा कुछ भी हो, चाहे जंग हो जाए या अमन, लेकिन एक बात तय है कि दुनिया में शायद जंगों के आगाज़ का वक्त बहुत करीब आ चुका है, क्योंकि इस वक्त बहुत से ममालिक ये क्लेम कर रहे हैं कि मुतनाज़िया इलाके इन्हीं के ज़ेरे कंट्रोल आ जाएं और इसके लिए वो किसी भी कीमत पर तैयार हैं ताकि वो मिनरल्स की जंग में आखिरकार फ़ायदा उठा सकें।